बात भी रखता चलूँ ताकि ये भी इंशाअल्लाह हमारे लिए ईमान में इजाफे का बायस बनेगी। अमरीकी महकमा है दिफा का पेंटागन, उसके कई शोबे हैं, मुआवन शोबे, उनमें कई रिसर्च सेंटर्स हैं। उनमें एक रिसर्च सेंटर है रैंड कॉरपोरेशन। ये तहकीकात कर करके बताते हैं कि दुनिया में कौन क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या मुफीद है, क्या नुकसान है, ये चीज़ें हैं। तो उन्होंने आज से तकरीबन 15 साल पहले की ये बात है, उन्होंने एक तज्ज़िया निकाला कि दुनिया के अंदर कौन सा मज़हब पिछले 50 सालों में कितना आगे गया है। ये एक समझने वाली बात है। हमें तो ये भी नहीं ना पता होता कि माशाल्लाह हमारी सारी ज़िंदगी की कोशिशों से कितने लोगों का अकीदा बदल गया, किसकी अंदर कोई अच्छी तब्दीली आ गई। हम एक जहन बना लेते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, मैनेज भी तो किसी ने करना है कि नहीं करना। जो उधार लेना होता है वो खाता नहीं दरिया में डालते, वो तो जे किते धुप भी जाए वाशिंग मशीन च परची उन्होंने खोरे किन्नी बारी धुप वाल करके पढ़ने कि रुपये ना मर जान किते। और जब कामों को मैनेज करने की बारी आती है तो हम इसको किसी और खाते में गिरा देते हैं। तो उसने ना एक रिपोर्ट मुरतब की, अब आप उसको लगा लें तकरीबन 65 साल हो गए, अब तो बहुत दूर बात पहुंची होगी। उन्होंने कहा कि कौन सा दीन पिछले 50 सालों में किस लेवल तक आगे आया है। उन्होंने बतलाया कि यहूदियत दुनिया में पिछले 50 सालों में 6 दर्जे आगे आई है। कितने दर्जे? 6 दर्जे आगे आई है। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में जो ईसाईयत है ये 37 दर्जे आगे आई है, 37 दर्जे आगे आई है। फिर उन्होंने कहा जो हिंदू मत है ये 56 दर्जे आगे आई है, पिछले 50 सालों में 56 दर्जे आगे आई है। फिर मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि इनकी स्पीड क्या है। उन्होंने कहा कि मुसलमान पिछले 50 सालों में 237 दर्जे आगे आए हैं। कितना फ़र्क है? 237 दर्जे कहाँ, 6 दर्जे कहाँ, सिर्फ 37 कहाँ, 56 कहाँ, सब की स्पीड मिला लें तो वो नहीं बनती जो अकेली इस्लाम की बनी। मगर अब आपके जहन में सवाल आएगा, अच्छा बड़े लोगों ने हिंदू मत कबूल की है, बड़े लोग ईसाई हुए हैं, बड़े लोग यहूदी हुए हैं। नहीं, कोई यहूदी नहीं हुआ, कोई ईसाई नहीं हुआ, कोई हिंदू नहीं हुआ। जो ईसाई थोड़े से हुए हैं उसका तज़किरा मैं देना चाहता हूँ, दूसरों का भी। यहूदियों में असूल है कि यहूदियत तबलीगी दीन नहीं है। यहूदियत तबलीगी दीन कि भाई जिस तरह हमें हुक्म है ना, बल्लिगु अन्नी वलो आया जी, आगे बात करो जी, एक आयत है तो आगे शेयर करो। वो कहता नहीं 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 नहीं, जो नया यहूदी होगा वो 2 नंबर यहूदी है। 1 नंबर यहूदी वो है जो बीवी भी यहूदी हो और खामद भी यहूदी हो। उन दोनों के नतीजे में जो बच्चा पैदा होगा वो कौन सा है? 1 नंबर यहूदी है। गोया उनके यहाँ यहूदियों, ये जो सिर्फ 6 दर्जे आगे बढ़े हैं, उन्होंने अपना मेरिट इतना सख्त रख लिया है, रब की तरफ से उन पर लानतें ऐसी हैं कि कबूल भी कोई नहीं, हमें नहीं सुना फलां बंदा यहूदी हो गया। लेकिन ये ज़रूर है कि बहरहाल उनके रस्म व रवाज निज़ाम ये बड़ी दुनिया कबूल करती है और उसके असरात को भी कबूल करती है। अल्लाह ताला महफूज रखे। लेकिन एक ये उनकी शरह पैदाइश जितनी है बस वही उनकी थोड़ी सी पेनिट्रेशन है या उनके ग्राफ ऊपर है। जो ईसाई हैं, ईसाइयों को कई इलाकों में कामयाबियाँ मिली। अफ्रीका के ये जो एरियाज़ हैं इसमें फाके बड़े हैं, कहत सालियाँ बड़ी हैं। आज भी आप कभी उनके कबीलों को देखें, उनकी वीडियोस देखें, आप परेशान हो जाएंगे कि यार आज भी ऐसे लोग दुनिया में रहते हैं। यार ये नंग दड़ंग किस्म के लोग, यार ये बिल्कुल कच्चियाँ कुल्लियाँ और जंगलों में रहना, और ना कोई जूता पहनते हैं ना कोई सर पे इनके चीज़ होती है। पता नहीं किस तरह की ये ज़िंदगी। यार ये कोई फ़िल्म सी लगती है, किसी ने फ़िल्म बनाई है, बंदे ऐसे नहीं होंगे। यकीनन ऐसे लोग बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में मौजूद हैं। जितना गुर्बत का इलाका होगा, जितना तकलीफ़ का इलाका होगा, हत्ता के जंगों के अंदर भी रेड क्रॉस, आपने नाम सुना ही है ना, ठीक है। ये सारे रेड क्रॉस, रेड क्रिसेंट, ये सारे वो ईसाइयों के इदारे जिनकी कोशिश होती है
کہ ہم تب امداد لے کے جائیں گے جب ہمیں دعوت کی تبلیغ کی اجازت دو گے۔ یہ باقاعدہ تبلیغ کی اجازت لینے کے بعد پھر وہاں خدمت خلق کا کام کرتے ہیں۔ وہاں یہ جنگوں کے زخمی علاقوں میں بھی اترنا ضروری نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے۔ یہ ہے جو غریب علاقے، قحط زدہ علاقے، یہ علاقے ان کا شکار ہیں۔ پاکستان کا کئی علاقے ان کے لیے بڑے زرخیز ثابت ہوئے۔ سیالکوٹ کا باقاعدہ تذکرہ وہ اپنی کتابوں کے اندر کرتے ہیں کہ ان کی سوچوں کو قبول کرنے کے لیے یا ان کی تعداد کو منظم کرنے کے لیے اس کے باقاعدہ تذکرے ہیں۔ پھر ہے ہندو۔ آپ کو کوئی بندہ نظر آیا جو ہندو کہے جی میں نے ہندو بات قبول کی ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ ویڈیو بھی نہیں سنی۔ ہندوؤں کی شرح پیدائش ہے اصل میں۔ اس وقت ان کی تعداد تقریباً 80 کروڑ سے زائد ہے۔ تقریباً ان کی تعداد 80 کروڑ سے زائد ہے۔ 80 کروڑ کی جو پرسنل شرح پیدائش ہے اس کی وجہ سے اصل میں یہ 57-56 درجے آگے آئے ہیں، ورنہ کوئی بندہ ہندوؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے کہ عجیب سا نظام ہے دین کے نام پر۔ اللہ کے فضل سے اس کی تو ویسے ہی سمجھ نہیں آتی، اچھے خاصے سمجھدار بندے کو یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو اللہ حفاظ فرمائے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، اس نے کوئی تعارف شارف کرایا، ورنہ اس گورکھ دندے کی کچھ سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا عذاب ہے، کیا مصیبت ہے، اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 80 کروڑ لوگوں کی شرح پیدائش جو ہے اس کی وجہ سے یہ 4 درجے ان کے کچھ زیادہ نظر آ رہے ہیں، باقی کوئی مسئلہ ان کے پلے بھی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ خبریں دنیا دیکھتی ہے کہ سینکڑوں لوگوں کی ایک ایک موقع پر بھی اسلام قبول کرنے کی باتیں آپ سنتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام دلائل کے ساتھ دنیا پر ثابت ہوا ہے۔ اسلام کسی جگہ پر بھی گن پوائنٹ کے ساتھ ثابت نہیں ہوا، نہ انہوں نے مسلمانوں نے کرنے کی کوشش کی ہے، نہ اس طرح کوئی دین قبول کرتا ہے، نہ کسی کے دلوں میں دین اس طرح راسخ ہوتا ہے۔ پروپیگنڈا ضرور ہے کہ جی تم گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھاتے ہو، گن پوائنٹ پر تو کلمہ ویسے ہی بھول جاتا ہے، پڑھانا کسی نے کیا ہے۔ تو ہمارا اصول بس یہی تھا کہ نہ کسی کی گن پر کلمہ چھوڑتے ہیں، نہ کسی کو گن پوائنٹ پر کلمہ پڑھاتے ہیں۔ جب ہم گن پوائنٹ پہ نہیں پڑھاتے تو کسی کی بھی جرت نہیں کہ وہ ہمیں گن پوائنٹ پر کلمہ ترک کرنے پر مجبور کرے۔ اس کا نام جہاد تھا، اس کا نام استقامت تھا، اس کا نام ڈٹ جانا تھا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔